हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज है सैटरडे और आज है 13 सितंबर और आज मैंने व्लॉग शुरू किया है 11 बजे। मेरा सब काम हो गया है, जैसे कि झाड़ू पोछा, भगवान का पूजा वगैरह और चाय नाश्ता भी हो गया है। चाय में आज मैंने बनाया था जो व्हीट फ्लावर के पोहे होते हैं, मतलब पोहा, मतलब वो पोहा नहीं, पोड़े जिसको हम लोग कोंकणी में बोलते हैं, डोसा, वो बनाया था। तो रेसिपी शायद आपको पता होगी, सब वुमेंस को पता है व्हीट फ्लावर के जो डोसे होते हैं वो कैसे बनाते हैं। अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं शेयर करूँगी। तो कुछ नहीं होता है, वेरी सिंपल होती है। फ्लावर लेना होता है, थोड़ा सा जैगरी, थोड़ा सा कोकोनट और मिल्क या पानी डाल के उसको घोल के वो बनाना होता है। और भाई के लिए टिफ़िन के लिए बनाया था प्रॉन्स का पुलाव और प्रॉन्स रवा फ्राई, लेकिन उसने लेकर नहीं गया, वो भूल गया। किसी का फ़ोन आया उसको रास्ते में, तो वो बातें करते करते इधर से निकल गया। तो आगे का प्लान है सिर्फ राइस में आज लंच बनाना है और आगे का कुछ प्लान नहीं है, देखते आगे क्या होता है। तो कल गाइस हम लोग गए थे पैनम का राजा देखने के लिए। मुझे लगा वो पैनम मार्केट में है, लेकिन वो बहुत आगे था। अराउंड 45 मिनट्स लगा हमें इधर शोलेम से वहाँ पे जाने के लिए। तो बहुत अच्छा डेकोरेशन बनाया था। डेकोरेशन मतलब उन्होंने टेंपल का थीम लिया था और लेक में कुछ शायद स्ट्रक्चर नीचे रखा था और उसके ऊपर गणेश था, तो ऐसे लग रहा था कि वो फ्लोटिंग गणेश है। और ना वहाँ पे शायद गणेश का विसर्जन किया था, मतलब वहाँ के पास के घरों का। तो नीचे ना गणेश भी दिख रहे थे, लोटस थे और बहुत अच्छा था। मुझे किसी ने बोला कि उसको ना बोलते थे कि टॉर्टोइस का लेक, कासुलेचे तड़े ऐसे बोलते थे। तो वहाँ पे उन्होंने किया था और शायद ना पर डे पे शायद अराउंड 2000 तो लोग विजिट करने के लिए आते थे। जब हम गए थे तो अराउंड 100 पीपल थे, तो फोटोज़ वगैरह निकालने को नहीं मिलता था। वहाँ पे स्टेप्स है ना, तो वहाँ पे एक रेड कारपेट डाला है ताकि लोग जाके फ़ोटो खींचे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा मतलब मार्शल में करते थे, अभी मुझे पता नहीं है वहाँ पे डेकोरेशन करते हैं या नहीं। मैं बहुत जब मतलब 10 या 12 साल की थी तब मैं गई थी, उसके बाद मैं गई नहीं डेकोरेशन वगैरह देखने के लिए। और मैंने तो ऐसा फर्स्ट टाइम देखा, मतलब फ्लोटिंग शायद मार्शल में करती थी लेकिन मैंने नहीं देखा है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तो बहुत अच्छा है। गोवन के लोग बहुत एक्चुअली टैलेंटेड है, लेकिन मतलब थोड़ा हम में लेजीनेस होता है, तो हम लोग हमारा टैलेंट मतलब वो शोकेस नहीं करते। जब करने में आते हैं तो बहुत मतलब यूनिक करते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो अभी ना मैं वहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ निकाले थे, वो आपसे शेयर करती हूँ, चलो देखते हैं। तो गाइस अभी बज गए शाम के 4 बजे। लंच वगैरह सब कुछ हो गया है। बेटी ने आज भी लंच नहीं किया है और राइस तो खाती ही नहीं है, इसलिए उसको पैज जो बोलते हैं ब्राउन राइस का, शायद हिंदी में उसको कांची बोलते हैं, तो वो दिया था लेकिन उसने वो भी नहीं खाया। और सुबह मैंने राहुल के लिए बासमती राइस का प्रॉन्स पुलाव बनाया था, जो कि वो नहीं लेकर गया था, तो वो मैंने पापा के साथ भेज दिया घर पे। तो वो था, इसलिए कुछ नहीं और बनाया और वो गौतम ने खाया। और फ़िश फ्राई और फ़िश करी। तो अभी मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करती हूँ। जो भी हमारा स्वीट्स वगैरह होता है, लेफ़्ट ओवर स्वीट्स जो नहीं खाना हम पसंद करते हैं, तो उसका मैं आपके साथ शीरा की रेसिपी शेयर करती हूँ। शीरा तो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया है, लेकिन जो लेफ़्ट ओवर मिठाई है उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आपको मैं शेयर करती हूँ। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट ओवर मोदक हैं। तो ये मेरे मम्मी के घर से मैंने लेकर आया था। मैंने हाथ से ऐसे तोड़ा है, खाए हुए नहीं हैं। और एक एक ये रेफ्रिजरेटर में थे, तो एक दूसरे के साथ चिपक के ना ऐसे टूट जाते हैं। तो खाने में तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कोई नहीं खाना चाहता है। और ये मिश्रा पेड़ा के
केसर मावा मोदक है, टेस्ट में बहुत अच्छा है। तो इसका मैं आपको शीरा बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, जिसमें काजू, किशमिश और लौंग। इसको मैं पहले घी में रोस्ट करके लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक कांसाइन की कढ़ाई ली है और गैस पे गरम करने के लिए रखी है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा घी। यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट डाल के इसको अच्छे से रोस्ट करके लूँगी। ड्राई फ्रूट सब अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इसको मैं निकाल के कटोरी में रखूँगी। सेम घी में मैंने अराउंड 1 कटोरी सूजी यहाँ पे ऐड किया है। अगर घी मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया था, अगर रिक्वायर्ड है तो एडिशनल बाद में मैं ऐड करूँगी। जब तक सूजी रोस्ट होता है, मैं एक सेपरेट पैन में यूटेंसिल में मैं ऐड करूँगी पानी, दूध, केसर, ये सब ऐड करके वहाँ पे रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 2 कटोरी, 1 कटोरी सूजी लिया है, तो उसके डबल मैंने पानी लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी मिल्क, केसर और फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 1/2 कटोरी जितना दूध ऐड किया है। यहाँ पे मैंने कुछ केसर के स्टैम्प ऐड किए। यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़ा सा फूड कलर। पता नहीं क्या लॉजिक है, लेकिन जो कलर वाला शीरा होता है ना, वही मुझे खाने में पसंद आता है। लॉजिक क्या है पता नहीं, लेकिन यही मुझे पसंद आता है। तो इसको अच्छे से बॉईल करके लेना है। कम आंच पे सूजी को अच्छे से रोस्ट करके लेना है। इसको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट लगते हैं। और गैस आप हाई फ्लेम पे भी कर सकते हो, लेकिन जो लो फ्लेम में जो टेस्ट आता है ना, वो हाई फ्लेम के जो शीरा होता है ना, उसमें नहीं आता। जो हमारे मोदक है उसको हमें अच्छे से ऐसे मैश करके, सब मोदक ऐसे मैश करके लेना है। तो यहाँ पे और 2 टेबलस्पून घी मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो अभी 10 मिनट हो गए हैं, दूध भी उबल गया है, ये अच्छे से रोस्ट भी हो गया है। तो अभी हमें जो बॉइल्ड मिल्क है वो इसमें ऐड करना है। जो अभी मैश किए हुए मोदक है वो भी इसमें हमें ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करके लेना है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लेस देन 1/2 कटोरी शुगर, क्योंकि जो मोदक है वो ऑलरेडी मीठे है और अभी मीठा कोई खाना पसंद नहीं करता है। तो एडिशनली मैं शुगर एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड कर रही हूँ। और ये अभी सर्व करने के लिए ड्राई फ्रूट्स डाल के ये अभी सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। तो गैस बंद करने से पहले जब हम सर्व करेंगे, मैं इसमें डालूँगी अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट से उसको एक अलग टेस्ट आता है। तो देखो गाइस, इतना सही सिर्फ सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ टेस्ट के लिए, और इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। तो गाइस, बिफोर शुगर डालने से पहले मैंने ये टेस्ट किया था थोड़ा सा, तो इतना टेस्टी लग रहा है। अगर आपके पास मिश्रा पेड़ा के केसर मोदक है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। मेरे तो लेफ़्ट ओवर मोदक थे, लेकिन ये इतना यमी लग रहा है, आप ज़रूर इसे बना के देख लें। तो गाइस, अभी टाइम बज रहा है 8:30 और शीरा बनाने के बाद कुछ ऐसा शूट नहीं किया, हुआ भी कुछ ऐसा खास है नहीं। थोड़ा बेटी के साथ टाइम स्पेंड किया, वो सोई थी, वो उठने के बाद उसको बात वगैरह दिया और भगवान का पूजा वगैरह किया। और अभी उसको करूँगी मैं डिनर, तो उसके लिए फ़िश फ्राई कर रही हूँ और उसको जो कांजी है वो ब्राउन राइस की उखड्या तांदळाची पेस्ट, तो वो उसको खिलाऊंगी। और उसके बाद वो सोएगी 11 बजे ऐसे।
और कल मैं जाऊंगी मो जिम, तो मो जिम में देखते हैं क्या शूट कर पाते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।